नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आजकल अमेरिका और ईरान के जंग के अंदर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं और क्यों अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान की कॉपी करने लगे हैं। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अमेरिका तो सुपर पावर है, अमेरिकन आर्मी भी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, इसीलिए एक ही हफ्ते के अंदर अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम को भी चेंज कर देंगे और ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बिल्कुल तहस नहस कर देंगे और बाद में अमेरिका ईरानियन ऑयल के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर किया था। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका को रिजिम चेंज करने में कोई मुश्किलात नहीं आई थी। एक ही दिन के अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर रिजिम को चेंज कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि जैसे वेनेजुएला के अंदर हमने रिजिम चेंज किया है, वैसे ही एक हफ्ते के अंदर हम ईरान के अंदर भी रिजिम को चेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर हमला करके बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजराइल तो अपने गोल को अचीव करने में बिल्कुल ही नजदीक है, लेकिन अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की कॉपी करने लगे हैं और किस बात पे डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की कॉपी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उस टाइम पे ईरान को बड़ी अच्छी तरीके से पता था कि हम अमेरिका तक तो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ना तो ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है और ना ही ऐसा कोई फाइटर जेट है जो डायरेक्टली अमेरिका तक पहुंच सके। लेकिन ईरान ने बहुत बड़ी गेम खेल दी। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए सभी मिडल ईस्ट की कंट्री को इस जंग के अंदर लपेट लिया। ईरान ने मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन एसेट के ऊपर तो हमला किया, अमेरिकन एयरबेस को भी तोड़ दिया, लेकिन दोस्तों ईरान ने मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को भी लगातार टारगेट किया, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर सिर्फ सऊदी, यूएई और कतर ही बना सकते हैं, इसीलिए ईरान ने लगातार ये तीनों कंट्री को टारगेट किया। फिर भी दोस्तों, जब ये कंट्री अमेरिका और इजराइल के ऊपर प्रेशर ना बना पाई, उस टाइम पे ईरान ने एक बहुत बड़ा पत्ता खेला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका और अमेरिकन अलाई के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया। दोस्तों, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने लगी कि आप जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% ऑयल का फ्लो होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। और दोस्तों, अब धीरे धीरे दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस महसूस भी होने लगा था। इवन अमेरिका के अंदर भी 20% ऑयल एंड गैस की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने मिला था और यूरोप के अंदर तो करीब 50% गैस की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने लगा था। और दोस्तों, यूरोप और अमेरिका ही नहीं, एशिया में भी धीरे धीरे अब एनर्जी क्राइसिस महसूस होने लगा था। इसीलिए दोस्तों, अब पूरी दुनिया लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि आप ईरान के साथ जंग को खत्म कर दो या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान से ले लो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी का फ्लो चालू रहे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका एक महीने में भी ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं ले पाया और लास्ट में अब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि अमेरिका को अब महसूस होने लगा था कि अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी ईरान से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं ले सकते। इसीलिए अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बातचीत बिल्कुल ही फेल हो गई। दोस्तों, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप अब बौखला गए हैं और जो पत्ता ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खेला था, वही पत्ता अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर खेलने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी एक महीने से लगातार ईरान के सामने लड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर धमकी देते हैं। इवन ईरान को पूरी तरीके से खत्म करने की भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, फिर भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अब वही पता अमेरिका ईरान के सामने खेलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बातचीत फेल होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया
कि अमेरिकन नेवी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। और अब तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के सभी पोर्ट को भी ब्लॉक करने जा रहा है और जो भी जहाज ईरान के पोर्ट के ऊपर जा रहा है उसको अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ब्लॉक करने लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी धमकी दे दी है कि अमेरिकन नेवी कुछ ही दिनों के अंदर ईरानियन नेवी को खत्म कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी दुनिया के लिए खोल देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि अब अमेरिका इस जंग के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि अमेरिका 1 महीने से लगातार ईरान के सामने लड़ रहा है, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाया, तो अचानक कैसे ही अमेरिका ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ले पाएंगे। और दोस्तों जब से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का कहा है, उस दिन से अब पूरी दुनिया फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने लगी है और पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन का ओपोज करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, यूके और चाइना ने तो खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को ओपोज कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ईरानियन ऑफिशियल ने खुलेआम बता दिया है कि अभी तक इंडिया के जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होते हैं उसके ऊपर ईरान ने टोल नहीं लिया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।